हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस प्यारे से परिवार संसारपुर में, जिसमें हम आज की क्लास में चर्चा करेंगे कक्षा 6 की गणित चैप्टर 2A की। ठीक है, तो कि आपका चैप्टर है पूर्ण संख्याएं। तो चलिए हम लोग इसमें सीखेंगे पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, और इसमें आपके मात्र 5 क्वेश्चन दिए गए हैं। इन 5 क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो लिखा गया है सबसे पहली छोटी पूर्ण संख्या बताइए। इसके पहले हम ये जान लेते हैं कि पूर्ण संख्या होती क्या है। इसके पहले वाले चैप्टर फर्स्ट चैप्टर में आपने पढ़ा प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं वह होती हैं जो 1 से शुरुआत होती हैं और प्लस अनंत तक जाती हैं। पूर्ण संख्या वह होती है कि प्राकृतिक संख्या के जस्ट पहले शून्य और ऐड कर दिया जाए, यानी शून्य और लिख दिया जाए तो वह पूर्ण संख्या बन जाती है। ठीक है, तो इसमें कहा गया सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या आपकी होती है जीरो। जीरो यानी शून्य। ठीक है, इसके बाद दूसरा नंबर, संख्या रेखा पर निम्नांकित पूर्ण संख्याओं को प्रदर्शित कीजिए। संख्या रेखा, इसके नाम से ही पता चल रहा है ये कोई रेखा बनी होगी। ठीक है, इस पर हमें क्या करना है कि संख्याएं लिखनी है। कैसी? पूर्ण संख्याएं। तो शुरुआत होती है जीरो से, फिर 1 2 3 4 5 6 7 स्टार डैश डैश कहाँ तक? अनंत तक। ठीक, उसके बाद अब देखिए तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न में क्या लिखा गया है? तीसरे प्रश्न में लिखा गया है कि 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं की पहली और तीसरी संख्या का योग 28 है। संख्याएं ज्ञात कीजिए। मात्र 3 ही संख्याएं थी। ठीक है, और ये पहली और तीसरी संख्या का योग है। जब पहले तीसरी संख्या योग दे दे, यानी शुरुआत और लास्ट का योग दे दे, उसमें 2 का भाग दे दीजिए, मध्य वाली संख्या निकल आएगी। ठीक है, तो लिखेंगे, हमें क्या करना है कि हमें मध्य वाली संख्या पहले निकाल लेनी है। तो लिखेंगे मध्य वाली संख्या। मध्य वाली संख्या कैसे निकलेगी? 28 में योग में 2 का भाग देंगे, जैसे ही भाग देंगे आएगा 14। ठीक है, ये मध्य की संख्या है। अब मध्य की संख्या ये है, तो इसके पहले और बाद की संख्या क्या होगी? क्या कहा गया? क्रमागत। तो इधर आपकी हो जाएगी 13 और इधर हो जाएगी 15। तो 13 14 15 ये 3 संख्याएं हैं। ठीक है, जिनका योग कितना है? 28। आप जोड़ लीजिए, इनका योग 28 ही आएगा। ठीक, अब देखिए चौथा नंबर। इसमें कहा गया है यदि 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में मध्य की संख्या 39 है तो तीनों संख्या ज्ञात कीजिए। अब हमें मध्य की संख्या पता चल गई कि बीचों बीच की संख्या 39 है, तो एक अंक इधर होगा, एक अंक इधर होगा। ठीक है, तो एक अंक पहले की संख्या हो जाएगी आपकी 38, एक अंक बाद की संख्या हो जाएगी आपकी 40। ठीक, पांचवा प्रश्न देखिए, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में किस संख्या के सम्मिलित कर लेने पर पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाता है? तो प्राकृतिक संख्या आपको हमने बताई कि 1 से अनंत तक की आपकी प्राकृतिक संख्या होती है, और जैसे उसमें हम शून्य ऐड करते हैं, क्या? शून्य लिखते हैं, तो वह बन जाती है आपकी पूर्ण संख्या। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों कि 1 से 5 तक के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। ठीक है, और कल की क्लास में बच्चों हम लोग 2B की चर्चा करेंगे, तो उसकी क्लास को आपको वेट करना होगा। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।